राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। राधा राधा राधा।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त निज परिकर हित परिकर, ये जो हमें सानिध्य मिला है, चाहे यहाँ आना हो या वृंदावन का आश्रय हो या वृंदावन का अखंड वास हो, ये केवल कृपा से प्राप्त हुआ है। किसी अन्य साधना का बल ऐसा नहीं कि मुझे श्रीधाम प्रदान कर दे या लाडले युगल चंद्र की लीला में प्रवेश दिला दे। ये अहेतुकी कृपा हमारी महारानी जी की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, चिरादुपनिषद गिरा मति विचार्य तात्पर्यकं न लब्धुमिह शक्यते यमनुमाधुरीमप्यहो तमप्यनुभवेन् महारसनिधिं यदा वासस्तदेव परमं मम स्फुरतु धाम वृंदावनम। चिरकाल पर्यंत वेद के शिरोभाग वेदांत उपनिषद, इनके वाक्यों का विचार करके और उनमें स्थित हो करके हाय अणुमात्र भी जो महासुख प्राप्त नहीं कर पाए, वो सुख केवल वृंदावन प्रदान करता है। क्योंकि ये परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जो उपनिषद तत्व है उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि जो उपनिषद है, वेदांत है, उसके तत्व का विचार करके जो हमने स्थिति प्राप्त की, उस स्थिति में अणुमात्र भी ये सुख नहीं है। जहां अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। युगल सरकार अद्भुत शोभा से संपन्न गलबहियां दिए हुए चंद्र चकोर की भांति एक दूसरे की रूप माधुरी का पान करते हुए अतृप्त हो रहे हैं। ये महासुख उस अखंड ब्रह्मबोध स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए इस रस का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन जैसे पूज्य श्री रूप जी महाराज कह रहे, भोग मोक्ष ये पिशाची है, ये पिशाची नहीं है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है इस सुख की स्थिति में। और ये सुख बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। कह रहे हैं ये रूप माधुरी, ये महाप्रेम सुख केवल श्री वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार करने से सहज में मिल जाता है। ये वो सर्वोत्कृष्ट परम धाम है जो कृपा से ही केवल इसका दर्शन, इसमें वास, इसका आश्रय प्राप्त होता है, केवल कृपा से। किसी ने प्रश्न किया था कि बहुत से भगवत विग्रहों के हमने बाहर दर्शन किए पर कहीं राधा रूप नहीं देखा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राधा रूप है, ये प्रभु श्री कृष्ण के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है।
उनके हृदय का गुह्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर राधा रूप में है। श्री जी हमारी यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिमेव मेव। वो हमारा रूप लाडली जू का, वो हमारा आराध्य देव, उसके देखने के लिए हमारे नेत्र चंचल हो रहे हैं। कहां? यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो, जो केवल वृंदावन में ही आपको अनुभव होगा। अगर आप दूर देश में हैं, वृंदावन का आश्रय लिए हैं, वृंदावन महारानी के चरणों के शरणागत हैं, तो आपको वहीं वृंदावन दर्शन कराएगा। कैसे? पहले आपके नेत्रों में वृंदावन प्रकाशित होगा, कुंज निकुंजें प्रकाशित होंगी, और उन्हीं में गलवैयां दिए हुए मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी दिखाई देगा। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। चाहे जहां त्रिभुवन में हो, जब दर्शन होगा तो वृंदावन पहले प्रकाशित होगा, क्योंकि महारानी जो वृंदावन में ही आपको दर्शन देंगी। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये न आगमों में, न निगमों में, न श्रुतियों में, न पुराणों में, जो रूप माधुरी नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, गोचर केवल वृंदावन में ही होगी। जो वेदों का शिरोभाग उपनिषद, उसमें भी ये महासुख ने प्रबोधानंद पाद भी वर्णन किए। यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तु यध्यानगम। हमारी जो नवनिवृत्त निकुंज की जोरी है, यहां किसी भी ईश्वर कोटि के महापुरुष की भी पहुंच नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अनुभव किया वो ब्रज के रासमंडल में, गोपी मंडल मंडिता, लेकिन नवनिवृत्त निकुंज जहां स्वामिनी जी अपने नित्य सहचरियों के साथ अद्भुत रसविलास में उन्मत्त हैं, वहां किसी का प्रवेश नहीं। ये अद्भुत यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। जो प्रेमामृत लालजू के हृदय का समुद्र है, प्रेम समुद्र, उसका सार रूप लाडलीजू, उनके नेत्र जो प्रीतम में प्रीतम के नेत्र, प्यारी में और सहचरियों के नेत्र प्रिया प्यारी में, प्रिय प्यारी में नेत्र, दोनों नेत्र दोनों युगल के रस का पान कर रहे। एक प्रीतम हो तो उन्मत्तता समाती नहीं, फिर जहां बेहरत दो प्रीतम कुंज, वहां प्रेम रस माधुरी का कौन वर्णन करे। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का आश्रय लिए, बिना यहाँ की यमुना रस रानी लता पता आदि का कृपा प्रसाद प्राप्त किए, कोई महारानी जू के नाम में प्रेम नहीं कर सकता। राधा नाम में, फिर राधा धाम, राधा रूप और राधा रस, ये तो बहुत ही गूढ़ है, जिस पर अत्यंत कृपा लाडले श्री मुरली मनोहर की होती है, वो श्री राधा चरणारविंद की शरणागति प्राप्त करता है। ये अत्यंत कृपालु, कृपा की समुद्र महारानी जो है। अगर आपको वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन का वास 1 दिन 2 दिन या आजीवन या आश्रय मिला है, अब आप घबराइए नहीं। कह रहे सम सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम मात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। यद्यपि मैं अंधा हूं, मेरी नेत्र ज्योति अभी वो प्रकाशित नहीं हुई जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। मैं अंधस्य धात्री, पर जैसे अंधे बालक को मां पकड़ करके ले चलती है, ऐसे मुझे वृंदावन पकड़ करके ले चल रहा है। कहां? प्रिया प्रीतम के पास। मुझे पता नहीं है,
क्या अद्भुत भाव प्रकट किया श्रीपाद ने। कह रहे हैं वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री, वैसे तो मैं अंधा हूं, क्या अछत नयन दिखत नहीं, यह माया कर रूप। नेत्र हैं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई ना देना अंधापन ही तो है। हम क्या देख पा रहे हैं कि दिव्य चिदानंद वृंदावन, वो दिव्य नवनिभृत कुंज निकुंजें जिनमें प्रिया प्रीतम अपने सहचरियों के मंडल में अद्भुत रास विलास कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्योंकि नेत्र हैं ही नहीं। तो कह रहे हैं श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री, मैं अंधा हूं पर मुझे पकड़ के वृंदावन ले चल रहा है। जैसे मां, जैसे धात्री पालन करने वाली मां अपने बच्चे को पकड़ करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है, ऐसे ही वृंदावन हमें प्रिया प्रीतम से मिला देगा। ध्यान कीजिए, सम सर्वेशम अप्रयासेन दात्री, अप्रयासेन, प्रयास की जरूरत नहीं है, निष्ठा की जरूरत है। सम सर्वेशा, सबको, मप्रयासेन दात्री, सबको दान करेगी। क्या? श्री प्रिया प्रीतम। यहां धाम क्या देता है? प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम। ये वो प्रेम है, अगर इसका स्फुरण हो जाए तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की बात हमारे सामने मत करो। कौन कह रहा है? इस रस का जिसको किनका मिल गया है, ये चारों पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं। मोक्ष, अरे अमोघ वस्तु है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को भी जो लघु कर दे वो महाप्रेम रस वृंदावन का है। इसीलिए जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाडली, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। अब और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए, किशोरी मोहि अपनी। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। इस रज का सेवन करूंगा तो हमें श्री राधा किशोरी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, विमल विमल जस गाऊं। उनके यश का गान करते हुए, उनकी लीला का दर्शन करते हुए जो महासुख मिलता है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त हुए सनकादि निरंतर भगवद यश का गायन करते रहते हैं। एक प्रवक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। जहां भी देखो इतने बड़े ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पावन यश का गान कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव रसमयी अमृतमयी कथाएं भगवती को सुना रहे हैं। ये हमारे प्रभु का पावन चरित्र जहां अद्भुत रस की वर्षा करता है वो ये वृंदावन, ये रसलीला भूमि है, ये प्रेम भूमि है। ये कैसा प्यार करती है अपने आश्रय लेने वाले या वास करने वालों को। बोले वृंदाटव्यस्तु धात्री, मां की तरह। जैसे मां बालक की मलिनता या दोष ना देखकर केवल ये देखती कि मेरा बालक है, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को कोई गोद में नहीं ले सकता, लेकिन मातु गोद भरी लेत, वो मां है। ऐसे वृंदाटवी मां की तरह उसको स्वीकार कर लेता है। और क्या? सम सर्वेशा मप्रयासेन, सब सुखों का सार प्रेम रस यहां बिना प्रयास के मिल जाता है। प्रयास अर्थात तात्पर्य है कठोर साधना से। पर कोई ऐसे दुत्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री, कोई बिरले ही ऐसे इने गिने लोग होते हैं जो वृंदावन की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। बस ये खास बात है। यहां प्रेम तो बिना प्रयास के आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम समुद्र है। जहां समुद्र के किनारे लोग वास करते हैं वहां एक डूबने की शंका बनी रहती है। कभी भी ज्वार भाटा आवे, कभी भी वो प्रलयंकारी लहर आवे, पता चला प्रांत का प्रांत डुबो दिया।
ऐसे ही प्रेम समुद्र वृंदावन है। इसमें कृपा की लहरें उठती रहती हैं और यहां वास करने वालों को डुबो देती हैं कृपा में। अप्रयासेन सम सर्वेशा, सर्वेशा माने कोई भी हो, कैसा भी हो, यहां शर्त नहीं है, कोई भी हो, कैसा भी हो, अप्रयासेन दात्री, बिना प्रयास के प्रेम रस में डुबो देगी। पर वो ऐसे लोग द्वित्रैकांत प्रेम पात्रैक पात्री, वो इन्हें गिने लोग होते हैं जो वृंदावन धाम की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। निष्ठा माने अब हमारा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम, अब हमारे प्राणों की एक एक धड़कन लाडली जू के लिए, श्यामा श्याम के लिए, इसे निष्ठा कहते हैं। जब तक आप धाम की निष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, आराध्य देव की निष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, तो आपका हृदय प्रेम सह ही नहीं पाएगा। प्रेम सहन करने की सामर्थ्य, छोटे मोटे लौकिक सुख और लौकिक दुख में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। महासुख जो भगवान कहे जाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, प्रेम युद्ध में सदैव विजयी पाए गए हैं। कैसा कैसा अद्भुत प्रेम! भक्त के हृदय में जो प्रेम आता है, यही कृपा समुद्र श्री कृष्ण अपने प्रेम का अंश देते हैं, लेकिन विजयी यही होते हैं। ऐसे प्रेमी की मल भरी लंगोटी धोने में भी स्वयं नहीं सकुचाए, यह है इनकी प्रेम विजय। ऐसे प्रेमी के चरण चापने में, ऐसे प्रेमी के सामने अपने प्रण को छोड़ने में, ऐसे प्रेमी के हाथ में बिकने के लिए भी ये तैयार हैं। इसलिए सदैव प्रेम युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय पाए हैं। जहां भी देखो भक्तों के हाथ कठपुतली बन गए, अजित अनंत लोकों के स्वामी। ऐसे प्रेम युद्ध में विजय पाने वाले प्रभु जब सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का प्रेमावेश होता है, तब विकल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। कैसे तुम्हें बताएं, क्योंकि बाहरी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, इसलिए वो रस समझने की योग्यता नहीं है। संभम द्रुम आलिंगन, एक एक लता का आलिंगन करते हैं। राधा राधा, मेरी श्री जी के नेत्र पड़े हैं इस लता पे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, एक एक लता को हृदय से लगाते हैं। राधा दृष्टि से सींची गई ये लताएं, प्रभु की विकलता। राधा 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 राधा। सोचो, जिनका जगत नाम जप करता है, ब्रह्मा शिवादि जिनकी वंदना करते हैं, वो प्रभु हमारी लाडली जी का नाम जप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी सेवा की याचना करते हैं। ये महासुख आपको बाहर मिलेगा क्या? यहां तो स्पष्ट है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। बस आपको जरूरत है निष्ठा की। निष्ठा धारण कर लीजिए, वृंदावन को अपना सर्वस्व मान लीजिए। कैसे जानोगे कि हमारे अंदर वृंदावन की निष्ठा आ गई है? तो बोले, दुखान्नेव सुखानि विध्यपयसो जानीह कीर्तिम पराम मन्नेथा अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी दैन्यान्नेव महाविभूति मतिसल लाभान लाभान सदा पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। यह है वृंदावन की निष्ठा। यदि कोई वृंदावन तुमने वास स्वीकार किया, आश्रय लिया, और आपको कोई दुख प्रदान करता है इस क्षेत्र में, तो आपको उसे सुख समूह जानकर स्वीकार करना होगा। बहुत कृपा है, मेरे को पवित्र किया जा रहा है। धाम में जो मुझे दुख मिल रहा है, ये अनंत जन्मों के दुष्कृतों को बहुत थोड़े में निपाटा जा रहा है। बहुत कृपा है। महासुखमय भाव आएगा जब आप धाम की निष्ठा लेंगे। कोई आपको अपमानित करेगा, गाली देगा, या किसी भी तरह का कोई भी दैहिक दैविक वाचिक
आपको दुख मिला तो आपका हृदय यदि वृंदावन धाम की निष्ठा से युक्त है तो ऐसा है कि बड़ी कृपा लाडली जू की, मेरा कोई महत् पाप नष्ट किया गया है। और अपयश परमा कीर्ति, यदि कोई आपका अपयश कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो जानी ही कीर्तिम पराम, उसको ऐसा स्वीकार करो कि बहुत बड़ी, मानो आपकी कोई कीर्ति गान कर रहा हो तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे यहां की रीति है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। अय मित्र, अय सखे, मेरी बात मान ले, यहां सम्मान को तू घोर विष के समान समझ और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझ, और श्री राधा माधव का भजन करते हुए तू अखंड वृंदावन वास कर, तू अनन्य आश्रय वृंदावन का ले ले। जब आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको भाव से देखिए कि मुझे बहुत बड़ी सुख निधि प्राप्त होने का विधान बनाया जा रहा है। क्यों? बिना दुख भोगे तुम्हारे पापों को नष्ट किया जा रहा है। कितनी कृपा है, ये हम अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते, और निंदा करने वालों की निंदा करके जो हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए और गंदा कर लेते हैं। जब हमारी निंदा हो तो हमें विवेक के द्वारा सावधान होकर पुलकित होना चाहिए कि बिना शरीर दंड मिले हमारे पाप कर्म नष्ट करवाए जा रहे हैं। संतों ने कहा है, मां से भी ज्यादा दुलार करने वाले ये निंदा करने वाले होते हैं, क्योंकि मां तो हाथ से मल साफ करती है, लेकिन निंदक अपनी जबान से मल को साफ करते हैं। जब वो हमारी निंदा करते हैं तो बिना भोगे, बिना दंड पाए हम निर्विकार हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए महायश मान करके उसे स्वीकार करो। वृंदावन की निष्ठा वाले अपयश को देख करके, अपयश सुन करके जलो मत, उनकी निंदा मत करो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। संतों ने तो आशीर्वाद दिया है, स्वस्थ रहो, बहुत काल तक दीर्घ जीवी रहो, और फिर हमारी निंदा करते रहो। अये निंदक, तुम सदैव स्वस्थ रहो, दीर्घ जीवी रहो, और जब जाओ तो तुम्हें भगवान के धाम का वास मिले, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की। क्या? निंदा करके भगवत मिलन में बाधक पाप को नष्ट कर दिया। ये असलियत है, ये कोई ऐसा नहीं कि भावुकता की बात है, सत्य विषय है, इसे स्वीकार कर लो। पर है बहुत जहरीला, है बहुत कड़ुआ, इसको स्वीकार कर लिया तो हृदय का जहर नष्ट हो। जहर जहर को मारता है, सांप काटे ना तो फिर जहर का इंजेक्शन लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये ऐसा औषधि है जो आपको बिना दंड भोगे निर्विकार कर देगी। और कह रहे हैं, मन्नेथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। यदि कोई अधम नीच पुरुष तुम्हें पीट दे तो ऐसा मानो जैसे कोई बहुत बड़ा राजा धीराज तुम्हारा सम्मान करे तो कैसा लगेगा। ऐसा मानो नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। नीचापमानम सुधा, ये थोड़ा कठिन बात है, पर यह है अमृत बात। थोड़ा कठिन भी हो तो अमृत हम, अरे देखो ना, जो शहद लेना चाहते ना वो मक्खियों के काटने की परवाह नहीं करते और शहद ले ही लेते हैं। एक साधारण प्राकृतिक रस है, ये तो दिव्य चिदानंद रस है। अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, निंदा कर रही हैं या काट भी रही है तो तुम लक्ष्य से हटो मत, आगे बढ़ो, अमृत मिलने वाला है। नीचा अपमानम सुधा, तो मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा, अर्थात जिन पर आप बलपूर्वक शासन कर सकते हैं, वो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, वो तुम्हें पीट रहे हैं, तो चुपचाप सह जाओ। कैसे? जैसे कोई राजा धीराज सम्मान कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप स्वीकार करो कि आज मेरी बात बन गई, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे अगर हम इससे सह गए तो। दैन्यान्येव महाविभूति मतिसल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में तुम्हें कष्ट पूर्वक रहना पड़े, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बास की भी व्यवस्था नहीं, बहुत समस्या है, मतलब जिसे लोक में कहते हैं दरिद्र। अगर
दैन्यान्य दरिद्रता पूर्वक यदि वास करने का आपका संयोग बना है तो आप इतने आनंद में रहो, मान लो आपको सब धनराशि मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियाजू की दृष्टि सबसे ज्यादा उन्हीं पर शीघ्र पड़ती है जो दैन्य होते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सधे लाडली, अब तेरे सिवा मेरा भरण पोषण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मेरा हितैषी कोई नहीं है, बस आप ही हो। बस महिमा प्रकाशित हो जाएगी, महिमा प्रकाशित हो, बस केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कह रहे हैं कि पापान्येव च पुण्यमस्ति। यदि वृंदावन में वास करने से पाप होता है तो उसे महापुण्य समझो। क्या अर्थ है इसका भाव? वृंदावन में रहकर पाप करे तो उसे पुण्य माने? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप वृंदावन वास का नियम ले लिए, अब आपको कोई कहता है कि हमें छोड़ के जाने में तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है, वो धर्म है, तो परम धर्म के लिए एक क्रम है। अपने स्वसुख वांछा की वृत्ति को धर्म के लिए त्याग देना चाहिए। अपने स्वसुख वांछा वृत्ति को, धर्म जब आगे हो तो उसका त्याग करके धर्म का पालन करना चाहिए। और परम धर्म की पूर्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी का अर्थ मानो भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि आपने धर्म का उपदेश बहुत किया है, अगर हम सर्वधर्मान परित्यज तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अगर सर्वधर्मान परित्यज्य तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्योंकि सिद्धांत है परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। परम धर्म क्या है? सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत गोविंद के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम धर्म है। अगर इस परम धर्म की पूर्ति के लिए आपको कोई ऐसा कहता है कि ये त्याग दिया, ये कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, तो पापान्येव च पुण्यमस्ति। यदि ते वृंदावनम जीवनम, यदि तुम्हारा जीवन वृंदावन हो गया तो तुम निश्चिंत हो जाओ, कोई भी पाप नहीं रहेगा, महापुण्यशाली बन जाएगा। ये है निष्ठा। हमारा अहोभाग्य हम सबका कि दर्शन स्पर्श के लिए, कुछ दिन वास के लिए या अखंड जीवन वास के लिए, अनन्य आश्रय के लिए मुझे लाडली जी ने वृंदावन धाम का मार्ग दिया है। अब छोड़ो मत, हृदय में निष्ठा रख करके जितनी श्वासें हैं चाहे जहां रहो वृंदावन को दे दो। वृंदावन को श्वासें देने का मतलब राधा 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 राधा। और कुछ मिनट एकांत में बैठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। एक बार परिक्रमा लगाओ और अपने मानस वीडियो में पूरी परिक्रमा भर लो, और फिर आप एकांत बैठो। जहां से शुरू किया प्रगट में परिक्रमा लगाना, वहां से भर लो। अब बैठ के वहीं से दंडवत किया। हाँ, फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, यमुना जी में आचमन किया, किसी घाट से नाम कीर्तन करते हुए, फिर ऐसे चामुंडा होते हुए, फिर अटल्ला चुंगी होते हुए, फिर ऐसे ऐसे जहां हम आए वहीं फिर प्रणाम। 2 मिनट में परिक्रमा हो गई वृंदावन की। और इसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो प्रगट पर, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही है। प्रगट परिक्रमा में तो कोई बाधा भी खड़ी हो सकती, मानसिक में नहीं, बिल्कुल निर्मल। तो रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज बिहारी जी के दर्शन, और रोज आपके हृदय में वृंदावन की भावना पुष्ट होगी, राधा राधा राधा। अगर हमारा ऐसा जीवन हो जाए तो ये जीवन निश्चित प्रेममय हो जाएगा। चलते हैं मार्कंडेय मुनि काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था, क्या मेरे जैसा कष्ट किसी और को भी प्राप्त हुआ है? तो मार्कंडेय जी ने कहा, आपसे भी अधिक, क्योंकि आपके पास तो बहुत से ब्रह्म ऋषि जन निरंतर चल रहे हैं। खान पान के लिए सूर्य भगवान ने बटलोई दे दी है, हर व्यवस्था है, लेकिन हम उनका पावन चैत्र कहते हैं जो स्वयं भगवान हैं और ऐसा कष्ट प्राप्त किया। कल विश्राम हुआ था, शियाजू को श्रमित जान करके एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर घास तृण की शैया लगाकर
लक्ष्मण जी द्वारा भगवान सियाराम शयन किए, लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। जहां सियाराम शयन कर जाते 10 कदम दूरी पर वीरासन पर बैठ जाते, रात भर सावधान होकर के जगते रहते। बलिहारी है। जब लक्ष्मण जी की बात आती है तो बलिहारी है, सेवा की बलिहारी। 14 वर्ष पलक नहीं झपा, कभी लेटे नहीं, कभी सुख की याद नहीं की, निरंतर सियाराम के सुख में मगन रहे। ये तो आचार्य हैं, भगवान हैं साक्षात, पर शिक्षा देते हैं। सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे। अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। ये तो मजाक की बात है। पराई स्त्री से व्यभिचार करता हो और सोचता हो दान पुण्य करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव। भिक्षुक वेश रख करके सोचता हो कि मैं मान का पोषण करूं, असंभव। विविध प्रकार की ड्रग्स और शराब, ये नशे, ये जुए, और वो सोचता हूं मैं बहुत धनी बन जाऊं, असंभव। और सेवक भाव रखता हो, चाहे गुरु सेवक हो, इष्ट सेवक हो, स्वामी सेवक हो, और वो सुख चाहता हो उसकी सेवा बन जाए, असंभव। प्रातः काल हुआ, दिनचर्या हुई, लक्ष्मण जी सुंदर कंदमूल फल लाकर सियाराम का भोग लगाया, प्रसाद पाया। प्रातःकालीन वेला पर सूर्योदय होने पर प्रभु वहां से प्रस्थान किए उस वट वृक्ष के समीप से। आगे पता चला वनवासियों के द्वारा जो कोलभील थे कि एक आश्रम बहुत दूर पर, वो बड़े महात्मा हैं, महामुनि हैं। प्रभु उस आश्रम की तरफ गए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, सरोवर, पर्वत आदि की शोभा देखते हुए भगवान आगे बढ़े और उस आश्रम पर गए जिनका परिचय बताया गया था कोलभीलों द्वारा कि इधर आश्रम है। अरे देखा, ये तो भगवान वाल्मीकि जी है, महर्षि वाल्मीकि जी है। सुंदर वहां सरोवर है, मुनि का निवास स्थान जहां है, बड़ा पवित्र जल है उस सरोवर का। कमल खिले हुए हैं, भौरे मकरंद रस से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। पशु पक्षियों का कोलाहल हो रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। प्रभु बहुत आनंदित थे। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं। बड़ा आनंद उमग रहा है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन का आनंद होता है, ऐसे प्रभु के हृदय में भक्त मिलन के लिए आनंद होता है। बस चाह होनी चाहिए। शिष्यों ने सूचना दी, भगवान श्री राम सिया लखन पधार रहे हैं। आनंद से पुलकित हो गए श्री वाल्मीकि जी। आश्रम से निकलकर बाहर आए, जे हुए देखा सामने नेत्रों के परम लाभ भगवान श्री राम, और भगवान साष्टांग दंडवत हो रहे मुनि की। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हीं का तो ध्यान करते, इन्हीं का चिंतन करते हैं। पर कैसी मर्यादा प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखा ऋषि प्रणाम, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। नयन जुड़ाने, ये नेत्र तभी शीतल होते हैं जब भगवत साक्षात्कार होता है। आज मानो सारा साधन, सारी तपस्या सफल हो गई,
भर नेत्र प्रभु की शोभा का पान करके पधारिए प्रभु, आश्रम में लाए। आज अतिथि रूप में भगवान पधारे हैं। कैसे कोई वर्णन करे कि वाल्मीकि जी के हृदय में कैसा अद्भुत आनंद। सियाजू, लक्ष्मण जो, राम जो विराजमान हैं, सुंदर सुंदर फल प्रक्षालन करके सामने पधराए, प्रभु पाए। फिर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी इच्छा है कि कुछ समय तक मैं यहां वन में रहूं, तो कौन सा स्थान ऐसा रहेगा जहां मैं वास करूं। ये अमृतमय वचन और ये दैन्यता। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, तुम त्रिकाल दर्शी प्रभु, आपके प्रताप से ही मैं सब कुछ जानता हूं। क्योंकि ये जो त्रिकालज्ञ ज्ञान है ये किसी की साधना से नहीं मिलता, भगवान की ही कृपा से मिलता है। और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, तो आप मुझे बताओ मैं किस जगह रहूं जिससे किसी मुनि को क्षोभ ना हो और हमारी दिनचर्या ठीक से चले। आप कृपा करके बताइए। महर्षि जी कह रहे, यद्यपि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपके ही त्रिकाल ज्ञान प्रदान से मुझे ज्ञान है, पर भगवान बड़ाई जब देना चाहते हैं ना, तो अपनी वस्तु स्थापन करके ही पूछते हैं। प्रभु, आपके वचन सुनकर दूसरों को तो हो सकता है कि मोह हो जाए। प्रभु बड़ाई जब देते हैं ना, तो कोई बहुत प्रवीण भक्त होता है जो बच पाता है। ऐसा लगने लगता है कि मेरे में ये गुण है। प्रवीण भक्त में, शरणागत भक्त जो वास्तविक हृदय से, ऐसा नहीं होगा। आगे का प्रसंग है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस होते हैं, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा, जय हो जय हो जय हो रही हनुमान जी की। समीप आए तो कर गए निकट बैठा पास, अपने समीप, अपने हनुमान जी सरक करके प्रभु के चरणों में बैठ गए। पूछा, हनुमान, रावण द्वारा पालित लंका में देवता का भी प्रवेश नहीं हो सकता, आप कैसे प्रवेश किए? असुरों का संहार करके पूरी लंका को भस्म कर देना बहुत प्रशंसनीय कार्य। सिया जी की खोज कर वो क्या बोल रहे हैं? बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखाते शाखा पर जाए। प्रभु मेरी ताकत की अगर बात पूछो तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाना है, और ये जो समुद्र को लांघना, लंका जलाना, ये तो सब आपका प्रताप में देख रहा था। निमित्त केवल हनुमान था, काम कर रहा था राम प्रताप। ऐसे महर्षि संकेत में कह रहे कि आपका त्रिकालज्ञ जो महिमा में स्वभाव है वही यहां उतरा हुआ है, और आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं। प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। कस न कहू वस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। प्रभु आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप सदैव भक्तों को बढ़ाई देते हैं, वेद की, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आपका जो स्वरूप है यह अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। आपके स्वरूप का कोई वाणी से या बुद्धि के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, अगोचर है। पर ये अगोचर जब कृपा करते हैं तो गोचर हो जाते हैं। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, पर हमारी बुद्धि में वो आ जाते हैं। मन हमारा नहीं पहुंच सकता, पर वो हमारे मन में आकर के बैठ जाते हैं। नेत्र हमारे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे नेत्र ही बन जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसय, समा गए नेत्रों में।
जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहीं मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे संपूर्ण जगत के देखने वाले, देख लो, शब्द पकड़ो। तुम्हें हर समय प्रभु देख रहे हैं, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म वही होते जहां मुझे लगता है कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जगु पेखनी तुम देख निहारे। इस जग रूपी प्रपंच रूपी पेखना को देखने वाले प्रभु हैं, वही इस नाटक को देख रहे। कोई ऐसा एक जीव भी नहीं जिसे प्रभु की दृष्टि न पड़ रही हो, सबको देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं इस रूप को धारण करके सृष्टि का सृजन पालन और लय करते हैं। कोई आपके मर्म को नहीं जान सकता, तो हे नाथ फिर और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। कैसे जानता है? जिसे आप जना देते हो। आप कैसे जनाते हो? कृपा करके। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हो। जो जान जाते हैं वो आपका स्वरूप हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ये जो देह है ये चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। जैसे अपने लोगों की देह है तो कर्म बंधन युक्त है, विकार युक्त है, त्रिदेह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह है, माया जनित रचित है। लेकिन प्रभु का चिदानंदमय है। उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा अलग, मन अलग, देह अलग, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चिदानंदमय। और जैसे हम आंख से देख सकते हैं, हाथ से क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि चिदानंदमय है। जैसे हम केवल सामने ही देख सकते, पीछे नहीं। प्रभु ऊपर नीचे पीछे बाहर भीतर सूक्ष्म सब। कहां ऐसी जगह है जहां उनकी दृष्टि न हो? चिदानंदमय, निर्विकार, सर्वव्यापी स्वरूप। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय शरीर में पांच भौतिक में होते, चिदानंद में नहीं। कोई अधिकारी भक्त ही इस रहस्य को जान पाता है। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए ये चिदानंद में देह स्वीकार की है। आपका स्वरूप यह है कि आप जो भेष धारण करते हैं उसको वैसे ही निर्वाह करते हैं। जैसे सूकर रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, आज राजा रूप नर रूप धारण किए, तो वैसे ही आप हाथ जोड़ करके मुनि से, कहाँ रहूं आप बता दो, जिससे किसी मुनि को दुख ना पहुंचे, क्षोभ ना पहुंचे। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे भगवान के भक्त संत महात्मा दुखी हो जाते हैं
तो उनको आग लगाने की जरूरत नहीं, वो दुख ही उनके सर्वनाश का कारण करके आग लगा देता है। सारे सुकृत भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। ये जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनको सुख भावना वचन से, शरीर से, सेवा से ये महामंगल मोद प्रदान करने वाला है। और अगर कोई इनके विपरीत इनको कष्ट दे, इनको दुख दे, तो वो चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वो नष्ट हो जाता है, श्री भगवान कहते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमको वो स्थान बताइए। तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो वेश धारण करते हो वैसा ही बर्ताव करते हैं नाथ। पर मैं जानता हूं आपकी कृपा से कि आपका स्वरूप वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से भी परे और वाणी से भी परे है। पूछो मोहि की रहो कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहां न हो तहां देव कई, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं, मुझे प्रश्न करने में संकोच हो रहा है कि आप बता सकते हो कि आप कहां नहीं हो। कहो सो कहां जाओ प्रभु नहीं, सर्वत्र आप हो। फिर भी आप जब पूछ रहे हो तो हम आपकी कृपा से, अब आप कहां रहो, मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किधर है। अब मैं उससे बता रहा हूं कि आप यहां रहो। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह रहो। कैसी जगह? सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको निवास स्थान बता रहा हूं, वहां आप आराम से रहिए सिया लखन जी के साथ। पहला सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। जिनके कान समुद्र स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र स्वभाव जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता, या ना गिरे नदियां तो समुद्र सूख थोड़ी जाएगा। जिनकी श्रवणेंद्री बाहर से विविध प्रकार की नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, सब विविध नदियां, विविध भगवद यश कानों में जा रहा है, पर कभी ऐसा नहीं। वही कथा हम ये तो सुन चुके हैं, वो श्रवणेंद्रिय अभी परिपक्व नहीं हुई। रोज नवम नवम और विविध रस की वार्ता, विविध कथाएं, ये विविध नदियां हैं और उनके श्रवण समुद्र हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना सब जा रही समुद्र की तरफ, लेकिन वो कभी उफान नहीं। ये अब बस हम तो सुन रखा है, ना ही रस विशेष जानातिन, नहीं अभी रस प्राप्त नहीं, अभी श्रवणेंद्री पावन नहीं हुई। अगर ना जाए तो अंदर उसके निरंतर मंत्र और भगवत चरित्र चिंतन चल रहा है, तो उसको सुन रहा है। एक श्रवणेंद्री बाहर है, एक अंदर है। श्रवण का ये द्वार है ये, और इंद्री तो अंदर है। श्रवणेंद्री यहां आप बंद कर लो तो क्या सुनाई नहीं देगा? इसको आप ढक लो, किसी से पूरे से बांध लो, इसके बाद अंदर ही अंदर मंत्र देखो सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्री अंतर है। अंतर में निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु के पद चल रहे हैं, प्रभु की लीला चिंतन चल रही है, तो बाहर से नहीं आ रही, तो अंदर से। श्रवणेंद्री कभी खाली रहती ही नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहती, प्रपंच सुनती रहती। देख लो, बाहर से प्रपंच, अंदर से प्रपंच। लेकिन जिनकी श्रवणेंद्री केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का पान करती और कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर मान करके रहिए। ये श्रवणेंद्री से भगवत प्राप्ति, श्रवणेंद्री से भगवत प्राप्ति, एक इंद्री भगवत प्राप्ति करा देगी। बस कानों को खूब भगवत चर्चा सुनाओ, रात दिन
नाम कीर्तन, नाम अंदर से जप, अंदर से सुनाओ, बाहर से सुनाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि भरे ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु वो सुंदर घर आपका निजी घर है जिसकी ऐसी श्रवणेंद्री है। अब नेत्रेंद्री की बात कह रहे हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बड़ी महिमा की बात करें। अब नेत्रेंद्री की बात करें। जिनके नेत्र चातक की भांति हैं, चातक वो मेघ को देखता रहता है, केवल स्वाति का बूंद पीता है, मेघ का बरसाया हुआ। अगर वो मर रहा हो और गंगा जी में पड़ा हो तो भी चोंच ऊपर करके ही मरेगा, क्योंकि वो केवल स्वाति मेघ के द्वारा बरसाए हुए बूंद को पिएगा, गंगा जल को भी नहीं। अनन्य अनन्य चातक की तरह केवल भगवत दर्शन की लालसा, अपने स्वामी के मिलन की लालसा। दरस बिन धूखन लागे नैन, बस नेत्र ललचा रहे, कब भर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं। दूसरा रहस्य, जिधर दृष्टि जाए उधर अपने प्रीतम की भावना। सबके हृदय मंदिर में मेरा प्रीतम छुपा हुआ है। प्रीतम की भावना रहित कोई भी रूप उसे लुभायमान नहीं कर सकता। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अपने आराध्य देव के रूप के सिवा चाहे त्रिभुवन का कोई भी सौंदर्य हो, वो नेत्र लुभायमान नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे चातक है केवल मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति की बूंद को लेगा, अन्यथा वो भले गंगा की धारा में पड़ा हो मर जाएगा, एक बूंद जल जीवित नहीं जाने देगा। ऐसी निष्ठा। भला कोई रूप संसार में ऐसा है जो रूप समुद्र प्रभु के प्यासे नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले? अगर आकर्षित कर लेता तो नाटक हो रहा था, अभी उपासना नहीं हो रही थी, केवल नाटक हो रहा था। अगर उपासना होती तो कोई रूप है नहीं। तुमसे कह रहे हैं जिस रूप को तुम सौंदर्यवान समझते हो, जरा प्रभु के रूप की झांकी की लालसा जगाओ, फिर देखो क्या होता है। कई बार सत्संग में सुनाया है धनुर्दास जी का चरित्र। वो अपनी पत्नी के रूप में इतना आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। बड़ा उपहास होता था, वो सहते थे। अब सामान लेने जाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी को लिवा के जाएंगे, क्योंकि रूपासक्त हैं वो। पत्नी चलेगी तो ऐसे और आप चलेंगे पीछे, छाता लगाए धूप ना लगे, बैक पीछे, वो ऐसे आ रही वो पीछे चल। लोग उपहास करते। ये सूचना आचार्य चरण को पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा रूपासक्ति ये तो भगवान के काबिल है, जिसने सारी इंद्रियों को बटोर कर रूप में लगा दिया है। हम दर्शन करेंगे। नजदीक गए, देखा तो हंसी का पात्र तताई, छाता लगाए बैग चल रहा है, वो पत्नी सीधे चल। नजदीक गए, बोले भाई इतना आसक्त क्यों? बोले देखा कि संत हैं, हल्के से। उन्होंने कहा महाराज बिना इनके रूप के हम जीवित नहीं रह सकते। तो उनका अगर इससे भी बढ़िया रूप हो, बोले हो ही नहीं सकता। तो जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया तो सामने नौ किशोर रूप ठाकुर का छाता छूट गया, पतली भूल गई, पीछे लग गए और अनंत काल तक उस महारूप का पान करने के योग्य बना दिया। ये भगवान के प्रेमी महाभागवतों का। तो जिनके नेत्र चातक की तरह केवल भगवत रूप दर्शन की लालसा रखते, कोई कितना भी रूपवान हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा
कि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय लेने वाले को भगवान का मोहिनी रूप भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो मोहन को, विश्व मोहन को, मदन मोहन को, मुनिमन मोहन को, स्वमन मन मोहन को अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदाई सांवरो, उन लाडली की ठसक रखने वाला, जिनके नेत्र लाडली के गोरे चरणारविंद के दर्शन की लालसा से युक्त है, उनको भला कौन लुभायमान कर सकता है। तो कह रहे जिनके ऐसे नेत्र हैं, नेत्र इंद्री का वर्णन, कि वो केवल प्रभु की रूप माधुरी देखने के लिए हर समय तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं। दर्श बिन दुखन लागे न, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। बोले ऐसे उपासक के हृदय में हे प्रभु आपका सुखदाई महल है, उसका हृदय, आप सुखपूर्वक तीनों, आप लखन और शिया उसके हृदय में विराजमान हो। जस तुम्हार, अब वाक्येंद्री, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ हियतासु। जिनकी ये वाणी हंसिनी है, हंसिनी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जल और दूध मिला के रख दो तो हंस हंसिनी की ही ताकत है कि वो केवल दूध दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। संपूर्ण विश्व में रहते हुए भी भगवत स्वरूप वाणी कर ली जाए। कई बार चर्चा में कहा है कि यदि कोई आपको सांसारिक व्यवहार की भी बात करनी तो पहले बोलो राधा, फिर बातचीत करो बीच में राधा राधा, और विश्राम जब बात की हो तो राधा, तो पूरी बात आपकी राधा से कवर हो गई, वो भजन ही हो गया। यहां कह रहे जिनकी वाणी आपके यश रूपी मान सरोवर में हंस बनी हुई हंसिनी है। आपका नाम कीर्तन, आपका गुण कीर्तन, आपकी रूप महिमा, आपकी धाम महिमा, बस नहीं तो मौन, ताते मौन रहबो उचित है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो फंस जाओगे प्रपंच में। राधा 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 प्रभु का जस, नहीं तो मौन। तो बोले ऐसे के हृदय में आप तीनों विराजमान हो, जिनकी वाक इंद्री सदैव आप में ही लगी रहती है, आपके यश गान में। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नीत नाशा। घ्राणेन्द्री, कितनी बढ़िया बात, एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति। जो आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, आपके श्रीअंग के पुष्प मालाएं, आभूषण आदि जो पुष्पों की कलियों के बने, वो जो प्राप्त हो घ्राणेन्द्री से बार बार कृतकृत्यता का अनुभव, बार बार पुलकित, अहो भाग्य मुझे प्रभु का प्रसादी पुष्प मिला, प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रभु की प्रसादी मालाएं मिली। बार बार उसके हृदय में आप निवास करो। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नितनासा। अगर घ्राणेन्द्री प्रभु के आहा आज हो भाग्य, प्रभु की प्रसादी इत्र मिला, पास बार बार वो इत्र की खुशबू, हाँ मेरे प्रभु का प्रसादी है, बार बार स्मृति जगा रहा है, उसके हृदय में आप निवास करो। अब रसेंद्री, तुम्हें निवेदित भोजन करही, बिना आपको भोग लगाए जिब्या पर कुछ नहीं जाएगा। ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। ध्रुवदास जी ने आदेश किया है कि पानी भी बिना भोग लगाए मत पियो। अगर जल आपके हाथ में है तो राधा वल्लभ लाल, हे प्रभु आप पान करो जल। एक क्षण में समर्पित किया, राधा 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 पी गए। बिना प्रभु को समर्पित किए जल भी मत पियो। अगर आपको, जैसे आपने वृंदावनवासी तो भोग लगा के एक पानी पात्र में रखते जाते हैं, जब पिएंगे वही प्रसादी जल पिएंगे। अपने श्री जी को भोग लगाया जल,
अगर ऐसा नहीं है तो जो आपके हाथ में जल है पहले उसे प्रभु राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश महाप्रभु जय, राधा 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 भाव से समर्पित, जो एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति, जो आपको भोग लगा करके पाता है, प्रभु आप उसके हृदय में वास करें, भोग लगा के पाना। अब कोई भी नया वस्त्र मिला है, पहले प्रसादी कीजिए, श्री जी के चरणों में से स्पर्श कराइए, फिर उसे धारण कीजिए। कोई भी अमनिया वस्त्र नहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कोई भी आपके श्रृंगारिक वस्तु प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी और उसे प्रसादी करके फिर धारण किया। अब हमारा जो ये भाल देश है, ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं, ये पापात्मा जीव हैं जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। जैसे संतों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि उस आचरण में चल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये महामहिम आचरण है। तो जैसे लोमड़ी ने अंगूर की तरफ उछाल लगाई, नहीं पाया तो कहा खट्टे छोड़ो यार, आगे चल दिया निंदा करके। ऐसे ही ये भागवतिक, बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बना है। आहा, कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो, अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत, दिखावटी क्यों करते हो? हाँ, वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। हाँ, आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदि में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रज की बटिया ले ले और आप ऐसे बिना तिलक के न रहें। ये भाल हमारा सुशोभित, ये जो है ना हमारे गर्व का विषय, महारानी जी का प्रसादी चंदन और प्रिया प्रीतम रसिक जनों की चरण रज, उसके ऊपर प्रसादी चंदन लग, गर्व से हम कहते हैं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। हम दासत्व, बिल्ला लगाने में कोई घबराता है क्या? अगर बिल्ला के चांस और बढ़ गए तो गर्व आता है कि नहीं आता? 1 2 3, ये हमारा बिल्ला है। कौन है? ये भगवान का दास है। क्या ये निंदनीय बात है? भगवान के दासत्व की पदवी तुम्हें उपहास में ही कोई कह रहा है तो ये कोई निंदनीय बात है? अरे गर्व का विषय है कि हाँ कहावत तो सब कहे, तो हम भी कहते हैं और सब लोग अब कहने लगे ये दास है प्रभु का, तो सुनेंगे ही कभी ना कभी ना, ये तो सुनेंगे, वो तो देख ही रहे प्रतिपल। अब हमारे हृदय में गर्व होना चाहिए कि मुझे दासत्व पदवी मिल रही, और सर्व गर्व निंदनीय है, लेकिन ये गर्व कभी भूल कर नहीं हटना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति, मैं श्यामा श्याम का एक गर्व रहना चाहिए, हृदय में ठसक रखनी चाहिए। दूसरा, इस खोपड़ी की महिमा किस बात पर है? गुरुदेव को देखकर, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर नमन हो जाना। जिनके शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। जिनके शीश देखते ही, ये बड़ी मलिनता है वैष्णव होने पर भी, यदि ये संप्रदायवाद की भावना अंदर बैठ जाए। अच्छा, ये तो और संप्रदाय का है, बहुत कड़ुआ है ये वचन, बहुत कड़ुआ है, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। संप्रदाय का तात्पर्य होता है एक सुदृढ़ मार्ग जिससे हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त करते। वो संप्रदाय क्या जो नफरत पैदा करे, जो हिंसावृत्ति लाए, किसी का अपमान करे, किसी की निंदा करे। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, अगर भगवान आगे समझा देंगे तो आपको बता देंगे। मेरी समझ में नहीं आया ये बात। मेरी समझ में तो यह आई कि सब हमारे हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारा परिवार सब है, पूरा जगत मेरे प्रभु का स्वरूप है या मेरे प्रभु का है। अगर कहीं कोई किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाए है, यह होना चाहिए। ऐसे नहीं, हमारे दरबार में मालिक के जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना,
तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी नीचा स्वभाव बनाना है। झगड़ा झमेला है तो भाई हमारी समझ में नहीं आया। संप्रदाय का तात्पर्य है भाव रस में डूबने का मार्ग। अच्छा, दास किसके? श्री कृष्ण के। तो सखा किसके? श्री कृष्ण के। तो वात्सल्य भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो गोपी भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो सहचरिया किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण, प्रिया प्रीतम, भैया है तो वही ना। केसी घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। युगल घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। विश्राम घाट ना आया, तो नहाया क्या? यमुना जी। इसमें मुझ छिटेने की क्या बात है कि हमने तो ये विश्राम घाट ना आके आ रहे, तुम तो केसी घाट ना आए। नहीं भाई, ये घाट बने हैं नजदीक, जिस भाव से आप भावित, जो घाट अच्छा लगता है उसमें जाओ। लेकिन जब डुबकी लगेगी तो वही यमुना जी हैं, वही प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रभु के चरणों की उपासना करता है दास भाव, हम उसके चरणों की वंदना करते हैं। जो सखा भाव से, उसके चरणों की वंदना। जो वात्सल्य भाव से, उसके भी। और जो ब्रह्म भाव से, तो मेरे प्रभु ही तो ब्रह्म है, उस भाव से उन महात्माओं के भी चरणों में वंदना। और जो कोई भाव नहीं रखता, तो मेरा भाव लगा है कि सब में मेरे प्रभु है, तो सबकी चरण वंदना। तो आ गई बात तृणते नीच अपन पो कहत। जो हमारे आचार्य मांग रहे हैं कि तुम्हारा हृदय हमारी लाडली के लिए कैसा होना चाहिए, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं तृणते नीच अपन पो कहत। बात बन गई। शीश नवहि। अच्छा, आप बगल से जा रहे हैं, दृष्टि पड़ी किसी भगवान का, किसी देवता का मंदिर, चले आनंद, हम ऐसे कैसे कर देंगे? उनको कर देंगे, उनसे तो हम ही बड़े हो गए ना, क्योंकि बहुत बड़े संप्रदाय में हैं। कितनी रुक्षता हृदय। ये आप देखो हृदय कितना सूखा है। भला रस उपासना में, रस उपासना में तो ऐसे रहता, द्रवित रहता है। कोई सामने आवे अपना प्रीतम, शीश झुक जाता है जी। एक बालक हो या वयोवृद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका तो यही स्वभाव है, मेरे प्रीतम। आचार्य करे ये क्रूरा पिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। कहां मानोगे, कब मानोगे? किस आचार्य ने ऐसा उपदेश किया है आज तक हमें बताना, कि जिसमें जरा भी ईर्ष्या द्वेष या नफरत हो? आचार्य वाणी में बताना, कहीं नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय कहीं ऐसा नहीं मिला। वो हमारे हृदय की जलन, हमारे हृदय की गंदगी है, जो एक दूसरे की निंदा, छोटा बड़ा। और इस कोई भी वैष्णव हो, उसे गुरु के समान भाव से देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन च, सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या परतीत। महापुरुषों के अनुसार चलोगे तो वस्तु को प्राप्त कर लोगे। हमारा सर झुक जाना चाहिए। ये किस काम का? ते सिर कट तुमरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान किसी विग्रह को देखकर, संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर यदि ऐसे नहीं हो जाता, तो कड़वी लौकी के समान है, तुम्हारी खोपड़ी किसी काम की नहीं है। इससे आप भगवत प्राप्ति कर लो। सबको नमस्कार करो, जहां वैष्णव संत, कोई भी किसी भी संप्रदाय, मेरे हरि के प्रणाम करो। यह हुआ सर का भगवत प्राप्ति में सहयोग। फिर कर नित करही राम पद पूजा। हाथ के द्वारा भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस, फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं। अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना?
चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए, भगवान को वो कर्म अर्पित कीजिए, भगवत स्मरण करते हुए, तो इन हाथों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब हृदय से भगवत प्राप्ति, एकमात्र भरोसा केवल अपने आराध्य देव का, बस। अंतिम समय है श्री सूरदास जी का। उनसे महापुरुषों ने पूछा कि बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि आज तक आपने अपने गुरुदेव की कहीं कोई वंदना पद आदि नहीं, जहां देखो तो वही नंद नंदन और श्री लाडली जू, एक भी पद गुरुदेव की ले लें तो उनका हमने गुरुदेव और लाडली लाल को अलग देखा ही नहीं। हमने देखा कि मेरे लाडली लाल ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही लाडली लाल हैं, इसलिए कोई तो बोले एक पद तो उन्होंने पद गाया है श्री सूरदास जी ने। क्या पद गया, बस उसको बात को समझो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही, अंधेरो भरोसो। उपासक का सबसे बड़ा धन क्या है? अपने आराध्य देव का भरोसा, बस। हृदय में सबसे बड़ी चीज क्या है? भरोसा। ये डिग जाता है, ये टूट जाता है, भरोसा हमारा ना जाने पावे। कोई व्यक्ति हमारे भरोसे को न चुरा ले, कोई वस्तु हमारे भरोसे को न चुरा ले। कैसा भरोसा चुराना? ये समस्या है। फोन लगाओ उनको, चुरा लिया भरोसे को। अगर भरोसा था तो फिर फोन क्यों लगाया? क्या जान नहीं रहे आराध्य देव? अगर आपको फोन से ही बात करनी तो सीधे आराध्य देव से करो। लाडली, आप देखो, बिल्कुल ऐसे कैसे तुम्हें बताए, एक शब्द निकलेगा उस तुरंत सुन रहे, और सुनाते हुए तुम्हें देर लगेगी, उनका निर्णय करने में देर नहीं लगेगा। देखा है, पूरा जीवन हो गया ये देखते। पर हम बहुत कुटिल स्वभाव के हैं, अपने भरोसे को बेच देते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। भरोसा केवल लाडली जी का। अगर कोई आता है किसी रूप में सहयोग कर जाता है तो प्रफुल्लित होना है, मेरी लाडली आई इस रूप में, मेरी लाडली का भेजा हुआ है पार्षद आया है। मेरा निजी कोई प्रयास नहीं, मेरी लाडली का। मेरा भरोसा वहीं रहेगा जहां है। भरोसा एक, बस भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये बहुत बैठा लीजिए, ये साधन की बात नहीं कह रही है, साध्य की बात है। भरोसा तक प्रभु ने किसी का नहीं तोड़ा आज तक। गलत भरोसा करो, संशय रख के करो, वो तुम्हारी बात है, लेकिन ठीक भरोसा और दृढ़ तो काम फाइनल। देख लेना, आप देख लेना, वही होगा जो श्री जी करेंगी। भैया हमारा तो कोई है नहीं, जैसा श्री जी चाहे फाइनल एकदम ऐसा सामने आएगा कि अक्षरशः आपको दिखाई देगा केवल श्री जी ने किया, आपको दिखाई देगा। हृदय में केवल एक बात दृढ़ कर लीजिए, यहां हृदय से भगवत प्राप्ति, भरोसा केवल अपने आराध्य देव का। है ही कौन भरोसे लायक? बताओ, है कौन? किस पर भरोसा करोगे? बंदूक पे? किट से हो गई नहीं चली तो? बंदूक वाले से तुम्ही को शूट कर दे तो? किसी और से मिलकर तुम्ही को शूट कर दे तो? मित्र से बदल गया तो? शरीर का छूट गया तो? यहां तो कुछ भरोसे लायक दिखाई नहीं दे रहा है। बोले नहीं, हर समय हमारे वफादार अंगरक्षक रहते हैं, तो बाथरूम में जब हार्ट फेल होगा तब अंगरक्षक क्या करेगा? वो है भरोसे वाला जो वहीं आपको अपनी गोद में बैठा लेगा, अपने धाम ले जाएगा। वो भरोसे का, एक ही भरोसे का है, वो है हरि, वो है प्रियाजू। मान लीजिए, आप मान लीजिए, जहां किसी की कोई बस नहीं वहां हरि का भरोसा काम करता है। तो पहले ही रख लो ना। और बहुत बेईमान हृदय है
ये कहता जरूर है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, पर पता नहीं किस किस के दस्तखत किए हैं राज में। धन का राज्य, भोग वासनाओं का राज्य, व्यक्तियों का राज्य, समाज का राज्य, न जाने क्या क्या हो। कहते हैं हम हमारे माई श्यामा जी को राज। श्यामा जी को राज मतलब यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज, तब हमारे माई श्यामा जी को राज। नाही नान सो काज, हमें और किसी से कोई कार्य नहीं, हमारे माई श्यामा जी को राज। जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को शिरताज। ये हुआ हृदय का समर्पण। जब हृदय में ऐसा भरोसा, तो भगवान सदैव हृदय में वास करते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। अब पैरों से भगवत की प्राप्ति, चरणों से भगवत की प्राप्ति। क्या? अब हमारे चरण भगवान की सेवा में समर्पित हैं। जो भी जहां भी चल रहे हैं, देखो समर्पित शरणागत का एक एक कदम प्रदक्षिणा माना जाता है। वो जहां भी चलता है तो जैसे धाम की परिक्रमा का फल है, ऐसे उसके एक एक कदम चलने का फल है। क्योंकि हृदय में भरोसा और सुमिरन और जीवन समर्पित तो जहां भी चलता है। पर यहां जैसे आप लोग गृहस्थ है, 2 दिन के लिए वृंदावन आए, 3 दिन के लिए वृंदावन आए, धन्य हो गए। भगवान उनके हृदय में वास करते हैं जिनके चरण भगवान की लीला भूमियों में विचरण करते हैं। ये लीला भूमि है ब्रज 84 कोस। और आप इसको और सरसता से समझिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की लीला भूमि है। और आप तन मन वचन से समर्पित हैं तो आप कहीं भी चल रहे हो तो आपका एक एक कदम प्रदक्षिणा माना जाएगा। हाँ, आपकी एक एक वाणी स्तोत्र मानी जाएगी। आपका सोना भी समाधि माना जाएगा जब आप मन वचन कर्म से प्रभु को समर्पित हैं। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो सदैव आपका मंत्र है, गुरुदेव ने जो प्रदान किया है, जैसे अपने यहां निज मंत्र, शरणागत मंत्र, नाम निरंतर रटो, निरंतर भजो। और परिकर सहित संपूर्ण, जैसे ललिता विशाखादि सखियों से आवेष्टित सिंहासन में आरूढ़ श्यामा श्याम आराधना में से, जैसे यहां परिकर सहित श्री राम जी सिंहासन में विराजमान, हनुमान जी चरण गोदी में लिए हुए सहला रहे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा राम दरबार सदैव अपने आराध्य देव के ऐसे चिंतन में मंत्र जप में। ये चिंतन मंत्र करवाएगा आपको। जो मंत्र मिला है बड़ी सामर्थ है, छोटा मत समझो। इतना बड़ा अंकुश मत वाले हाथी को घुटने पे ला देता है। छोटा मंत्र दिखाई देता है, 12 या 18, लेकिन आराध्य देव अजित को भी जीतने की सामर्थ उसी मंत्र में है। अब मंत्र मिल गया, जपते हो, नहीं तो तुम्हें अनुभव में ही नहीं आ रहा। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, निरंतर आपका मंत्र जप करते हैं और आपकी परिकर सहित पूजा करते हैं। और जो भी अनेक प्रकार से सेवाएं हैं, तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। नाना प्रकार की भागवतिक सेवाएं, कभी संतों की सेवा, भोजन पवा रहे हैं संतों को, कभी गौ सेवा कर रहे, कभी हवन, जो विविध प्रकार की भागवतिक सेवाएं, उन सबको करके प्रभु के चरणों में अर्पित। मेरे प्रभु इस क्रिया से प्रसन्न हो, संतों की सेवा की, इससे मेरे नाथ प्रसन्न हो। किसी को जो भी सेवा की, इससे मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो। उनके हृदय में ही प्रभु आप वास करो। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाए से वही सन्मानी। गुरुदेव को आपसे भी अधिक बढ़कर जानना। तुम्हें ते अधिक,
गुरु ही जी जाने। गुरुदेव को साक्षात वाल्मीकि जी के सामने भगवान है, उनका तुमते अधिक गुरु ही जी जा, आपसे भी बढ़कर जो गुरुदेव को, और भाव क्या कहा, सकल भाई, माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब आपके चरणों में। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे गुरुदेव, आप हमारे माता हो, पिता हो, गुरु हो, मित्र हो, बंधु हो, हमारे धन हो, संपत्ति हो, हमारे साधन हो, हमारी सिद्धि हो, सब कुछ। सकल भाई से वही सनो मानी। सर्वभाव से गुरु का सदैव सेवन करते हैं और सम्मान करते हैं। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। समस्त चेष्टाओं का, क्रियाओं का फल एकमात्र मेरे आराध्य देव मेरे हृदय में विराजमान हो, प्रकाशित हो। जिनकी ऐसी भावना है, हे प्रभु आप सदैव उनके हृदय में विराजमान रहे। और भी बड़े मंगलमय स्थान बताए जो आगे चर्चा होंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।